एक हरे भरे जंगल में एक चींटी रहा करती थी जो बचपन से ही बहुत मेहनती थी। सबकी मदद करती थी और हमेशा सबसे आगे रहा करती थी। लेकिन समय के साथ उसके अंदर कुछ बदलाव आने लगा। जब भी वह जंगल में मोर को नाचते हुए देखती थी तो सोचती, मोर कितना सुंदर है, सब उसे इतना पसंद करते हैं, क्यों कोई मुझे ऐसे नहीं देखता। जब वो तितली को आज़ाद ऊंचे ऊंचे आसमान में उड़ते हुए देखती तो सोचती, काश मेरे पास भी ऐसे रंग बिरंगे पंख होते, क्यों मैं हमेशा ज़मीन पे रेंगती हूँ। यहाँ तक उसे गिलहरी से भी ईर्ष्या हुई कि आँख झपकते ही वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर पहुँच जाती है। अब धीरे धीरे उसके मन में ईर्ष्या जागने लगी। वो अपने कामों को भी अच्छे से नहीं कर पा रही थी और सबसे पीछे रहने लगी थी। बाकी सभी चींटियां अक्सर उससे पूछा करती कि तुम आजकल उदास क्यों रहती हो। वो बस मुस्कुराती और वहाँ से चली जाती। एक दिन जंगल में तेज आंधी तूफान आया। सारे पेड़ टूट गए, नदियाँ उफान पर आ गई और कई जानवरों के घर नष्ट हो गए। तितली के पंख भी भीगकर भारी हो गए। अब वो उड़ नहीं सकती थी। गिलहरी का पेड़ भी गिर गया, जिससे वो जमीन पर गिरकर कांपने लगी। यहाँ तक कि मोर के रंग बिरंगे पंख भी भीग गए और अब वो उन्हें फैला नहीं सकता था। लेकिन जमीन के नीचे चींटियों का घर पूरी तरह से सुरक्षित था। उस छोटी सी चींटी ने अपने आसपास सभी को परेशान देखा तो उसे बहुत बुरा लगा। उसने सोचा कि मुझे इनकी मदद करनी चाहिए। उसने सभी चींटियों को बुलाया और बोला कि हमें सबकी मदद करनी है। तो तुरंत ही हजारों चींटियां एक साथ मदद करने के लिए चल पड़ी। कुछ ने तितली को बड़े आराम से उठाकर एक सूखी जगह पर रख दिया, तो कुछ ने कांपती हुई गिलहरी के लिए पत्तों का घर बना दिया और कुछ ने मोर के पंखों से पानी निकाला ताकि वो अपने पंख फैला सके। सारे जानवर हैरान थे कि एक छोटी सी चींटी ने उनकी जान बचा ली। जब तूफान शांत हुआ तो तितली, गिलहरी और मोर चींटी को धन्यवाद करने गए। उन्होंने चींटी को बोला कि तुम उड़ नहीं सकती और ना ही तुम्हारे पास कोई चमकदार पंख है, लेकिन तुमने हम सबको बचाया है और ये तुम्हें सबसे महान बनाता है। चींटी बहुत खुश हुई और मन ही मन बोली, मैं छोटी सही लेकिन मेरे अंदर भी खास ताकत है। तो बच्चों, हमें इससे क्या शिक्षा मिलती है कि दूसरों की मदद करना ईर्ष्या करने से कहीं ज्यादा सुंदर है। ऐसी ही और प्यारी प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।